अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। हमारे पास स्टेटमेंट है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। आप लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसको लेके जाना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 25 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज़ टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 4/3। हमने बच्चे सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको लिख लेंगे। तो 25 की वजह प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होती है और इसके होल की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/2 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई के साथ बच्चे 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप साइड पे यहाँ पे करके लिख लें। आपके पास 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब वो क्या आती है, तो ये बच्चे 3 के टेबल पे जाते हैं आपके पास। तो 3 8 24, 3 1 3। फिर ये 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 2 6, 2 बच्चे 1 के साथ मिले तो 21, 3 7 21। फिर ये बच्चे 3 के टेबल पे गया, 3 9 27। फिर 3 पे गया, 3 3 9 और फिर 3 पे गया, 3 1 3। तो यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो आपके पास 3 ऑपरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल रेज़ टू पावर कितनी है आपके पास, 3/5 है। बच्चे 16 को भी आप लोग ऐसे ही लिख लें, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 आपके पास क्या होता है, 16 होता है और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बच्चे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8 और यहाँ पे होल की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे ऊपर इसकी पावर है 3/2। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए बच्चे 3/5, यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5, यानी कि बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो गई, प्लस हो गई। और ऊपर पावर बच्चे आपके पास कितनी आ गई, 3/5 आ गई। अब यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करें डिवाइड की शक्ल में, तो 2 की पावर यहाँ पे देखें पहले 5/4 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की वैल्यू को 4 की शक्ल में देखें, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 रेज़ टू पावर 4 और ये बाहर वैल्यू कितनी है उसकी, 5/4। फिर यहाँ पे बचे मल्टीप्लाई, आपके पास देखें यहाँ पे 2 का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। हमने यहाँ पे इसको लिखा 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर वैल्यू है 4/3। समझ आ गए बच्चे यहां तक बात। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहां पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे ये जो पावर्स हैं इनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देते हैं। यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 है, मल्टीप्लाई आपके पास 3/2। फिर यहाँ पे बच्चे 3 रेज़ टू पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 3/5। यहाँ डिवाइड की शक्ल में आपके पास बच्चे क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। हमने सबकी पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया जो जिसके साथ था। तो ये वाला 2 बच्चे इस 2 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 5 इस 5 से खत्म हो जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से खत्म हो जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो पावर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होती थी हमने उनको कैंसिल कर दिया। वैल्यूज के बची हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड की शक्ल में आपके पास बचे क्या वैल्यू बची है, 2 रेज़ टू पावर 5 बची है और यहाँ पे साथ में आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 वैल्यू आपके पास रिमेनिंग बची है। अब यहाँ पे बच्चे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर जो है बच्चे आपके पास लॉज ऑफ इंडाइसिस की शक्ल में एक वैल्यू लिखी हुई है कि अगर हमारे पास a b रेज़ टू पावर n आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, a रेज़ टू पावर n अलग से मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर n अलग से। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, हम इसको प्रोडक्ट की शक्ल में इकट्ठा करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे है आपके पास बच्चे 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है कि हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 32 आता है। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 आपके पास बच्चे क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पे वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, विच इज इक्वल टू बच्चे 5 को 3 से ऑपरेट करवाएं तो आपके पास आता है 15 का क्यूब आता है डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे ये वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई बाय 16। अब बच्चे जो आपके पास 15 का क्यूब है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 3375। आप 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा और 32 को 16 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है,
512। तो यही आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 2x और स्क्वायर रूट की हमारे पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू इंडेक्स कहां कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। हमने बच्चे सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। ये आपके पास बच्चे आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 27 रेज़ टू पावर 2x और ये जो आपके पास वैल्यू है ये क्या आ जाएगी 1/3 की शक्ल में आ जाएगी, क्यूब रूट है ना बच्चे आपके पास, तो हमने इसको 1/3 लिख लिया। यहाँ पे आपके पास बच्चे इस वैल्यू को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये आपके पास 216 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे हम इन सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम इस 54 को बच्चे एज इट इज रहने देते हैं, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 27 को बच्चे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 और ये आपके पास यहाँ पे पावर कितनी है 2x है और यहाँ पे इसकी होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। 9 को बच्चे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आपके पास क्या हो जाता है ये 9 हो जाता है, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई x प्लस 1। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस 216 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 216 की, तो यहाँ पे देखते हैं हम वैल्यू हमारे पास क्या आती है 216 बच्चे 2 पे गया 2 1 है, ये छोटा है 2 से हमने 0 लगा लिया, ये 6 साथ मिला 2 8 जार 16 हो गया। फिर बच्चे 2 पे गया 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8, फिर बच्चे ये 2 पे जाता है 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। अब यहाँ पे बच्चे ये 2 पे नहीं जाता, अब ये 3 पे जाता है तो हम इसे 3 पे ले जाएंगे, 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और यहाँ पे बच्चे 3 1 जार आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 भी आपके पास 3 टाइम्स है और 3 भी आपके पास 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे बच्चे आपके पास इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इनको हम पावर्स की शक्ल में राइट कर लेते हैं। 54 बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, पावर आपके पास जो है वो क्यूब की शक्ल में आ गई, क्यों, क्योंकि 3 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सबकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे पावर ऊपर क्या आ गई इसकी 2x और ये क्यूब रूट वाली वैल्यू जो है ये 1/3 हमने अभी बाहर वैसे लिख दी। इसे बच्चे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और यहाँ पे पावर आपके पास आ जाएगी x प्लस 1 और यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख लें हम 2 का क्यूब और यहाँ पे भी बच्चे हम इसको साथ में लिख सकते हैं 3 का क्यूब और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की शक्ल में 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। बात समझ आ गई। अब बच्चे हम इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो पावर्स एक दूसरे के साथ ऑपरेट होती है उनको हम करवा दें। ये 54 बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये आपके पास जो 3 है और ये 2 है ये आपस में ऑपरेट होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 2 जार 6x और बाहर पावर बच्चे आपके पास कितनी है 1/3 है। ये वाला जो 2 है इन दोनों के साथ बच्चे ऑपरेट होगा, तो फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस आपके पास ये 2 का क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे ये जो 3 है और ये वाला जो 3 है ये प्रोडक्ट की शक्ल में है, हम यहाँ पे इनकी बेस को सेम कर सकते हैं, बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे 2x माइनस 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें आपके पास बच्चे 54 जो है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई आपके पास 3 1 जार 3 और 3 2 जार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर आपके पास 2x बच गई। यहाँ पे बच्चे आपके पास ये वैल्यू अभी एज इट इज आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, यहाँ पे बच्चे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 और ये मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 1 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बच्चे क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 और 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 सेंटर में प्लस की साइन है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे इसको, तो आपके पास ये वैल्यू ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी 54 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x, यहाँ पे बच्चे डिवाइड की शक्ल में 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 को कॉमन निकाला, जब ये वैल्यू कॉमन आएगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगी प्लस का 1 वैल्यू बच जाएगी आपके पास, फिर यहाँ पे प्लस ये वाली वैल्यू बच्चे बाहर कॉमन चलेगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 आ गई यहाँ पे एज इट इज। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, 54 आपके पास एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x एज इट इज है,
ये पावर्स बच्चे हम तोड़ के लिख सकते हैं, सेंटर में प्लस की साइन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2x को सेपरेट कर देंगे और 3 रेज़ टू पावर 2 को हम सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 बच्चे आपके पास क्या होता है 8 होता है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लिया। अब ये वाला जो बच्चे 3 रेज़ टू पावर 2x और ये वाला 3 रेज़ टू पावर 2x है, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 9 और यहाँ पे 8 प्लस 1 क्या होता है 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख ले किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं बच्चे 9 1 जार 9 और 9 6 जार आपके पास क्या होता है 54 होता है। अब यहाँ पे ये 3 के टेबल पे जाते हैं तो 3 2 जार 6 और 3 3 जार क्या होता है आपके पास 9 होता है। तो आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई 2 बाय ऊपर 2 बच गया और नीचे 3 बच गया। दैट इज योर आंसर। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास लिखा हुआ है 216 रेज़ टू पावर 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -3 by 2। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे नीचे एज इट इज राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम यहाँ से सबसे पहले इस डेसिमल पार्ट को खत्म करेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे जब डेसिमल पार्ट को खत्म करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच्चे पॉइंट होता है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, जितने आगे डिजिट्स होते हैं उतने यहाँ पे नीचे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे और यहाँ पे होल रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी -3 by 2 एज इट इज आ जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है यहाँ से इनको खत्म करेंगे डेसिमल पार्ट को और उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा 216 रेज़ टू पावर बच्चे क्या आ गया 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1 by 2 और यहाँ पे बच्चे ये आपके पास क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे बच्चे आपके पास पावर होल में क्या आ गई -3 by 2 आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये पावर को पॉजिटिव करना है। तो ये बच्चे आपके पास 216 रेज़ टू पावर 2 by 3 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1 by 2 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 को ऊपर ले जाएंगे 4 को नीचे ले आएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 3 by 2 हो जाएगा और ये आपके पास जो स्क्वायर रूट की साइन है ये एज इट इज यहाँ पे अभी लिखी जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखें ये मजीद सॉल्व हो रहा है 4 1 जार 4 और 4 25 जार 100 होता है। हम इसको यहाँ पे बच्चे एक स्टेप जो है मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा 216 रेज़ टू पावर 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 25 रेज़ टू पावर 3 by 2 आ जाएगा और यहाँ पे बच्चे ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट की साइन एज इट इज आ गई। अब बच्चे हम क्या करेंगे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 216 है तो बच्चे 216 के अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की भी थी, दोबारा से कर लेते हैं। 2 1 जार 2 ये 1 छोटा है 2 से तो यहाँ पे 0 लगाएंगे ये 6 साथ मिलेगा 16 हो जाएगा। 2 8 जार आपके पास क्या होता है 16 फिर बच्चे 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8 फिर 2 पे गया 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14 फिर 3 पे गया 3 9 जार 27 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, हम इसकी जगह पे यहाँ पे लाके इसको रिप्लेस कर देते हैं। जी बच्चों 216 को हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे आपके पास बच्चे पावर इसकी क्या है होल की पावर है आपके पास 2 by 3 है यहाँ पे। फिर बच्चे आपके पास मल्टीप्लीकेशन में 25 है तो उसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी होल रेज़ टू पावर में क्या है आपके पास 1 by 2। बच्चे डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या है 25 है तो उसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपके पास पावर क्या आ जाएगी 3 by 2 आ जाएगी और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया ये स्क्वायर रूट आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करें ये पावर्स को बच्चे अलग-अलग अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 ये पावर 2 by जो 3 है ये बच्चे इसके साथ ऑपरेट होगी, ये 2 by 3 जो है इसके साथ भी ऑपरेट होगी तो हम यहाँ पे दोनों के साथ ऑपरेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3 फिर 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 3 और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 और नीचे बच्चे आपके पास डिवाइड की शक्ल में है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 by 2 और ये आपके पास बच्चे जो स्क्वायर रूट है ये एज इट इज यहाँ पे भी ऊपर चलती जा रही है। अब बच्चे ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज देखिए बच्चे आपके पास क्या बच गया 2 का स्क्वायर बच गया यहाँ से मल्टीप्लाई बच्चे आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया और यहाँ पे बच्चे आपके पास 5 रेज़ टू पावर 1 बच गई। डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या है 5 का क्यूब बच गया आपके पास और ये आपके पास क्या आ गया ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब है, क्या हम पावर को यहाँ पे 5 को क्यूब को तोड़ के लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर।
ये समझ लें कि ऐसे ही है आपके पास कि हमने 5 के क्यूब को यूं लिखा कि 5 की पावर 1 प्लस 2 की शक्ल में लिख ली। फिर अब बेसिस सेम के साथ यहाँ पे सेंटर पे प्लस था तो हमने बेसिस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब बच्चे हमारे पास ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, हमने इसको 5 के क्यूब को लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे ये वैल्यू आपके पास ऐसे राइट होगी। अब ये वाला जो 5 है बच्चे, इस 5 से क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच गई, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बच्चे आपके पास 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होती है, 1/2 होती है। अब ये जो 1/2 है ये इन तीनों के साथ सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर ये आपके पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये वाला 2 बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास क्या बच गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 बच गई। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 बच्चे आपके पास 6 होता है और बटे की शक्ल में आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। ये मजीद डिवाइड नहीं होते तो बच्चे डेट इज योर आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ प्लस और माइनस है। हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर इस सेकंड वैल्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि a रेज़ टू पावर जो 1/3 है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए फर्स्ट के साथ करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3, फिर ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a रेज़ टू पावर बच्चे 1/3 ये वाला और यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ a रेज़ टू पावर 1/3 ये वाला और साथ में क्या आ गया b रेज़ टू पावर 2/3 आ गई। फिर सेंटर में आपके पास ये बच्चे प्लस की साइन है, आपके पास a की रेज़ टू पावर जो 1/3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, b रेज़ टू पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब बच्चे हम प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 को इन सब के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो जरा तरतीब के साथ भी लिखते जाएंगे साथ साथ। तो a रेज़ टू पावर 2/3 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में ये प्लस की साइन है, प्लस 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 आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या आ जाएगा b रेज़ टू पावर 2/3। फिर ये बच्चे प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1/3 ये वैल्यू पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाय ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2/3 आ जाएगी यहाँ पे एज इट इज। फिर ये बच्चे प्लस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास पहली क्या है 2/3 है और ये वाली वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है b रेज़ टू पावर 4/3 है, ठीक है। हमने इन सबको बच्चे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जैसी बेसिस के साथ लिखी है उनकी पावर्स को प्लस कर लें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2/3, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1/3 और यहाँ पे b की पावर क्या है 2/3 है। ये आपके पास बच्चे एज इट इज लिखा रहेगा, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये बेसिस इनकी सेम नहीं है। तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई। यहाँ पे भी बच्चे ये सॉल्व नहीं होता तो यहाँ पे भी हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास माइनस की साइन है तो यहाँ पे आपके पास a रेज़ टू पावर 1/3 और b की पावर यहाँ बच्चे आपस में ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 2/3 और यहाँ पे बच्चे प्लस b रेज़ टू पावर, ये दोनों b हैं तो आपके पास ये पावर्स प्लस हो गई आपस में 2/3 प्लस 4/3। अब बच्चे इनको आपस में हम एलसीएम ले लेते हैं इनकी पावर्स का। तो आपके पास देखिए एलसीएम की वैल्यू बच्चे 3 है तो जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास एज इट इज यहाँ पे लिख ली जाती हैं। फिर यहाँ पे बचे माइनस a रेज़ टू पावर, अब इनका एलसीएम भी 3 आता है, ऊपर आपके पास क्या आ गया 1 + 1 आ गया और यहाँ पे b रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर बचे प्लस आपके पास a रेज़ टू पावर 1/3 एज इट इज, b रेज़ टू पावर 4/3 एज इट इज। फिर यहाँ पे बचे आपके पास a रेज़ टू पावर 2/3 एज इट इज और b रेज़ टू पावर 2/3 भी एज इट इज। यहाँ पे बचे माइनस a रेज़ टू पावर 1/3, यहाँ पे b की वैल्यूज बच्चे आपस में एलसीएम आ रहा है इनका 3 है तो ऊपर में 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चे b रेज़ टू पावर एलसीएम 3 है तो 2 + 4 हो गया। अब बच्चे इनको हम प्लस माइनस करके लिख लेते हैं। देखिए वैल्यूज आपके पास सिंपलीफाई होकर क्या आती हैं, a रेज़ टू पावर 2 + 1 होता है बच्चे 3/3, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 और साथ में आपके पास क्या है बच्चे b रेज़ टू पावर 2/3
3। यहाँ पे आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ गई है, a रेज टू पावर 1/3 और b रेज टू पावर 4/3 एज इट इज। यहाँ पे बच्चे a रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3 भी एज इट इज। यहाँ पे आपके पास बच्चे a रेज टू पावर 1/3 और b रेज टू पावर 2 + 2 क्या होता है 4/3, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आता है 2 + 4 क्या होता है 6/3। तो यहाँ पे बच्चे हमने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब यहाँ पे देख लें जो वैल्यूज कैंसिल होती है इनको कैंसिल कर लें। माइनस का a रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3 और प्लस का a रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3 जो है ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए बच्चे कैंसिल हो गए। सिमिलरली आपके पास a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, यहाँ पे माइनस है, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ऑपोजिट साइंस की वजह से ये भी क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बच्चे ये 3 से 3 डिवाइड होगा, आपके पास क्या बच जाएगा a बच जाएगा, और यहां से बच्चे 3 1 3 और 3 2 क्या होगा 6 होगा, तो वो प्लस के साइन के साथ है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग के लिए भी हैं और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट के लिए भी हैं। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके, और कमेंट करके बच्चे लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।